नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं थोड़ी अपनी ही कहानी बताऊंगा। कहानी तो है नहीं, कुछ यादें हैं। आज जैसे हर एक के हाथ में अलग अलग कंपनी के, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग सुविधा वाले स्मार्टफोन होते हैं, या स्मार्टफोन दिखाने की, इस्तेमाल करने की जो क्रेज़ होती है, 1980 में इसी तरीके से पॉकेट ट्रांजिस्टर, छोटा ट्रांजिस्टर, पॉकेट रेडियो और 2-in-1 मतलब जिसमें ट्रांजिस्टर भी होता था और टेप रिकॉर्डर भी होता था। आपको चाहिए तो आप रेडियो सुन सकते थे, आपको चाहिए तो उसमें कैसेट डालकर ऑडियो कैसेट भी सुन सकते थे। मामला ऑडियो का था, वीडियो का था नहीं। और हर जगह क्रिकेट की कमेंट्री सुनते सुनते कोई जा रहा है, हम देखते थे ऐसी बात। या कोई इतना बड़ा जो 2-in-1 होता था जिसमें रेडियो भी और टेप रिकॉर्डर के गाने भी सुन सकते थे, कुछ भी सुन सकते थे, भाषण सुन सकते थे, लेकिन ऑडियो था। तो उस समय की मुझे याद आई आज। कारण मैं बाद में बताऊंगा कि ये पुरानी यादें, 40 साल पुरानी यादें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। 80 का जो 1980 में इंदिरा जी फिर बाउंस बैक हुई थी, जनता पार्टी हार गई थी, इंदिरा जी 2/3 मेजॉरिटी लेकर वापस प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय हम और हमारे कुछ दोस्त पत्रकार थे, तो हम दिल्ली आगरा घूमने गए थे और हमारे साथ हमारा एक साथी था। उसके पास नया टेप रिकॉर्डर 2-in-1 था। हमारे पास तो नहीं था, उसके पास था। तो पूरी ट्रेन की जो सफ़र थी उसमें या तो रेडियो सुना जाता था या ज़्यादा से ज़्यादा कैसेट लाए थे उसने गाने के वगैरह, वो सुनते थे। तो उसमें एक कैसेट ऐसी थी कि जो अलग अलग कॉमेडियन की भी कॉमेडी जो होती थी उसका ऑडियो की कैसेट बनाई जाती थी, और वो कैसेट भी मार्केट में बहुत चलती थी। गुलशन कुमार जो कैसेट किंग माना जाता था, उसने उसका ब्लैक मार्केट का बड़ा धंधा बनाया। वो तो बात अलग स्टोरी है, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान के कुछ कॉमेडियंस थे, उनको हमने पहली बार सुना तो वो कैसेट में सुना था। अलग अलग पाकिस्तानी कॉमेडियंस के कैसेट आते थे और उसमें मुझे नाम याद नहीं कौन कॉमेडियन था वो, लेकिन उसकी जो ऑडियो थी कॉमेडी की, वो हम बार बार उस वक्त दिल्ली जाते वक्त सुन रहे थे ट्रेन में। उसमें से एक जो बात थी वो मुझे ध्यान में रह गई थी और आज अचानक याद आ गई। बात ये थी कि एक आदमी, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन जो है, वो बता रहा है कि एक इंसान कुएं के बाजू में बैठकर कुछ गिन रहा था। आने जाने वाले लोग देख रहे थे, अरे ये क्या गिन रहा है, अगर गिन रहा है तो वही आंकड़ा फिर से बार बार क्यों बोल रहा है। और वो बोल रहा था 25 25 25, यानी 10-12 सेकंड के बाद फिर वही आंकड़ा दोहराता था। तो आने जाने वाले लोगों को पता नहीं चल रहा था ये कुएं के सामने बैठकर ये क्या, किस लिए 25-25 बोल रहा है। गिनती तो नहीं हो रही है, क्योंकि आगे 25 के आगे नहीं जा रहा है या 25 के पीछे भी नहीं आ रहा है, तो क्या मामला है। तो बहुत सारे लोग थोड़ी देर रुकते थे, कोई उसको पागल समझ बैठा था, कोई सरफिरा समझ रहा था, लेकिन लोग आते जाते थोड़ी देर रुक कर देखते थे, कुछ लोग बिना देखकर चले जाते थे। और ये किसी के तरफ भी मुड़कर नहीं देखता था, बस वहाँ बैठे बैठे कुएं के पास बोल रहा था 25 25। तो कुछ लोगों को उत्कंठा, एंग्जाइटी इतनी होती है कि क्यों बोल रहा है, अब उसको बोलना है तो बोलने दो, आपको क्या तकलीफ है। अगर वो एक ही आंकड़ा दोहराता बैठा है तो दूसरे को कोई तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है।
इतनी भी एंग्जाइटी ज़रूरी नहीं कि ये 25 क्यों बोल रहा है। अगर आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, तो उसके काम में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चुप नहीं बैठते, उनको इतनी उत्कंठा हो जाती है कि वो खोजना चाहते हैं कि ये 25-25 क्यों बोल रहा है। तो उसमें से एक ऐसा था, वो कम से कम आधे घंटे से वहाँ खड़े देख रहा था, आने जाने वाले को रुक कर देखने वाले को पूछ रहा था इसको क्या हो गया है। दूसरे भी हाथ उठाकर बोलते थे क्या बोले हमको भी पता नहीं है, लेकिन हम किस घंटे से देख रहे, इधर से पहले गए थे तभी भी ये बोल रहा था 25-25। तो आधा घंटा वो उत्कंठा, जिसको उत्कंठा एंजाइटी ज़्यादा थी, वो इंसान आदमी वहाँ खड़ा रहकर ये ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि ये 25 क्यों बोल रहा है। और ये सवाल उसके जहन में, उसके मन में इतना घुस गया था कि इसका जवाब ढूंढे बगैर घर नहीं जाऊंगा, ऐसा मानो उसने तय किया था। इसलिए आज अभी तक किसी ने उस बड़बड़ाने वालों को पूछा नहीं था कि भाई तू 25-25 बोल रहा है, उसका मतलब क्या है। लेकिन ये इंसान आगे जाकर पूछता है भाई क्या हो गया, 25-25 क्यों बोल रहा है। तो जो बैठा था कुएं के पास, उसने फिर भी मुड़कर नहीं देखा, वो बोला 25-25। वो जितना इसको इग्नोर कर रहा था पूछने वाले को, उतना वो पूछने वाले को गुस्सा आ रहा था। अरे यार मालूम है 25 तो मुझे भी पता है तू बोल रहा है, लेकिन मतलब क्या है। कुएं के सामने बैठकर ये 25-25 दोहराने की क्या ज़रूरत है। 25 वो मुड़कर भी इसके पास नहीं देख रहा है। और ये जितना समय जा रहा था उतना ये इंसान आग बबूला होते गया और बार बार अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहा था, भाई तू 25-25 क्यों बोल रहा है। लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसने अपनी अकल चलाई, बुद्धि चलाई और बोला कोई गिरा है क्या, इसमें कुछ 25 चीज़ें गिरी है क्या, क्या गिरा है तेरा कि तू 25-25 बोल रहा है, क्या है इस कुएं में कि तू 25-25 बोल रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, उसने जवाब नहीं दिया, वो बोलता रहा 25। तो उस इंसान ने वो कुएं को गोल घूम कर देखा, अंदर झांक कर देखा कि क्या है 25, क्या है 25। और जितना समय जा रहा था उतना उसका गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। आखिर उसके पास आकर उसने उसको गदगदा कर हिलाया और पूछा कि भाई क्या है 25, तू 25-25 क्यों चिल्ला रहा है। तो उस कुएं के पास बैठे हुए बड़बड़ाने वाले ने बोला तू खुद आकर देख ले 25-25। तो वो पूछने वाला जो इंसान था वो आगे हुआ और उसी के पास जो बैठकर बोल रहा था 25, उसके पास ही खड़ा होकर कुएं में झांकने लगा। उस वक्त वो 25 बोलने वाला जो था कुएं के पास बैठा, उसने पूछने वाले के पिछवाड़े पर लात मारी और बोला 26-26-26। यानी तेरे जैसे 25 लोग अंदर गए थे, तू 26वां है, गधे डूब जाकर। और उसको चलता रहा 26-26। लोग आते जाते रहे, कोई कुछ लोग रुक कर देखने लगे, आगे चल निकल गए। अगला 27वां कौन था पता नहीं, लेकिन 26 की कहानी ऐसी है। और ये कहानी अगर मुझे आज याद आई है, इसका कारण बंगलुरु में जो विरोधी दलों का एक सम्मेलन हुआ, पटना के बाद कम से कम 1-1.5 महीने जाने के बाद ये बंगलुरु में सम्मेलन हुआ। पटना में 16 दलों के नेता इकट्ठा हुए थे, बंगलुरु में 26 पार्टियां इकट्ठी हुई। लेकिन इससे निकलने वाला क्या है, ये तो किसी ने सोचा नहीं। एक बात निकलकर सामने आई कि इस गठबंधन को यूपीए नहीं कहेंगे, थर्ड फ्रंट नहीं कहेंगे, इसका एक नया नाम दिया गया इंडिया, मतलब INDIA।
फिर ये अक्षर तय हुए थे, उसके लिए शब्द चुना गया इंडियन नेशनल क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया, ये स्पेलिंग तो आना चाहिए, इसके लिए नाम बनाया गया। और उसमें 26 दल उसमें साथ आ गए। नेतृत्व कांग्रेस करेगी, लीडरशिप यानी कि राहुल गांधी करेंगे, ये तय हो गया। यानी जिनको मंजूर नहीं है वो उस 26 में से निकल कर जा सकते हैं। बात ये थी कि इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। उनको मोदी को चैलेंज देने वाला लीडर बनना था। इसके लिए जो अलायंस, गठबंधन नीतीश कुमार बनाने की कोशिश में थे 3-4 महीने से, उसकी तो पहली पटना में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उसकी तारीख तय नहीं हुई थी। उन्होंने तारीख तय की तो कांग्रेस ने बताया भाई राहुल गांधी तो प्रदेश गए हुए, जब वो वापस आएंगे ऐसी कोई तारीख रखो, वो रखी गई। और पटना में नीतीश कुमार ने जो सम्मेलन किया उसमें एक बात तय हो गई कि शिमला में मिलेंगे, और शिमला में बारिश हुई, इसके लिए फिर बंगलुरु की जगह तय की गई और आखिर में ये सम्मेलन हुआ। तो उसमें सबसे पहली बात क्या होगी कि नीतीश कुमार को ही अहमियत नहीं दी गई। पटना में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार उसके मुखिया चौधरी थे, लेकिन बंगलौर में जो सम्मेलन हुआ उसमें नीतीश कुमार की कोई अहमियत नहीं थी, यानी उन पर फोकस भी नहीं था। लेकिन 10 दल बढ़ गए थे। पटना में 16 दल शामिल हुए थे, बंगलौर में 26 हो गए। और पटना में जो 16 दल थे उनके बारे में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी भारी बात कही कि इसमें से 7 दल ऐसे हैं जिनका पार्लियामेंट में सिर्फ एक एमपी है, और एक पार्टी यानी आरजेडी ऐसी है कि जिसका एक भी एमपी पार्लियामेंट में है ही नहीं, लोकसभा में है ही नहीं, चुनकर गया हुआ एक भी एमपी आरजेडी का नहीं है। लेकिन वो भी उसमें, यानी 8 पार्टियां 16 में से ऐसी है कि उस 8 पार्टियों के मिलकर 7 एमपी है, और ये मोदी को हराने के लिए निकले। और क्या करना है इन्होंने तय किया, शिमला बैठेंगे, फिर जगह बदली और बोले कि बेंगलुरु में बैठेंगे, और बेंगलुरु में जाकर फिर सब मामला राहुल गांधी के हाथ में आ गया। मतलब इतना ही है दोस्तों कि जो कुछ नीतीश कुमार करना चाहते थे वो फंस गए। वो कम से कम उसके सूत्रधार, निमंत्रक होना चाहते थे, संयोजक होना चाहते थे, उनको कोई अहमियत नहीं दी गई, उनको नाम तक नहीं पूछा गया। जो नाम तय राहुल गांधी ने किया था वही तो सबको मानना पड़ा। अगर नहीं मानना है 26 मैंने जो स्टोरी शुरू में आपको कॉमेडियन की बता दी, उसका 26 आपको पता है? ये पता था। यानी 26 लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो उस कॉमेडियन ने जो स्टोरी बताई है उस ढंग से आ गए। 2014 से लेकर 2019 तक महागठबंधन बनाने की कोशिश जारी है, और जो कोई आता है वो बोलता है क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, उसको लात मारी जाती है, वो डूब जाता है। अगला आंकड़ा आता है 26। 25 के 26 किस ढंग से होते हैं उसका ये उदाहरण है। इसलिए मुझे 26 ये आंकड़ा जो बताया गया बेंगलुरु में, उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गठबंधन कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, किसी को पता नहीं है। और बाकी जनता आसपास से गुजर रही है, देख रही है कि ये आदमी बैठकर 25, 26, 21 ये आंकड़े क्यों गिन रहा है। दोस्तों 2014 से लेकर 2024 आ गया, 10 साल निकल गए, वो इंसान वही बैठकर गिन रहा है। 1, 1, 7, 7, 11, 11, 25, 25, 26।
अब यह आंकड़ा 26 तक पहुंच गया, लेकिन असल में ये क्यों आंकड़े गिन रहा है उसका तक पता किसी को नहीं है। लोग आसपास से गुजर रहे, कुछ रुक कर देख रहे हैं, लेकिन आगे नहीं आ रहे, और जो आगे आता है उसको वो लात मारकर डुबा देता है और बोलता है 26। ये जो पूरा गठबंधन मोदी को हराने के लिए बन रहा है, उसकी यही कहानी है, उससे कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि और कोई आ जाएगा या उससे से कोई, उसमें जिसको लात मारी है उसमें से कभी डूबने से बच गया तो दूसरी बाजू से कुएं से निकल कर आएगा और आंकड़ा आएगा 25, फिर से 25 शुरू हो जाएगा या 24 शुरू हो जाएगा। लेकिन 21, 22, 26 इससे आगे इस गठबंधन का कुछ भी होने वाला नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, नाम बदलेगा, यूपीए की जगह इंडिया नाम आ जाएगा, बाकी कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि क्या कर रहे, क्या लोग कर रहे ये जमकर इकट्ठा होकर, ये किसी को पता नहीं है। और कोई पूछने गया तो उसकी हालत क्या होगी, 26। दोस्तों, यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।